हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है वो हम कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे कुछ नियम हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय हमें एस एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद तथा क्रिया की प्रथम अवस्था यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अर्थात इन दोनों के बीच में हमें नॉट लगाना है। यानी जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं इज एम आर और जो हमारी मैन वर्ब होती हैं उनके बीच में हमें नॉट लगाना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और आपको आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है, एम, ही, शी, इट, नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आप इसका प्रयोग करोगे। और वी, दे, यू ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर। ठीक है, आई के साथ एम, ही, सी, इट, नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज एंड वी, दे, यू इनके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, आर। ओके, और हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है और मैन वर्ब इनके बीच में हमें नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद प्लस आपको क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी एस एम आर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखना है और इसके बाद आपको क्या करना है, नॉट लगाना है। ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड कर देना है। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनके थ्रू आपको समझाते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। ओके, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं नहीं खेल रहा हूँ। मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया गया है, आई, और हमने आपको बताया आई के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, एम। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हमारा हो गया आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, एम। हमने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में क्या होगा, हमारा नॉट लगेगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब एम हो गया और इसके बाद आपको क्या करना है, नॉट लगा दो। ठीक है, नॉट लगाने के बाद आपको क्या करना है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। प्ले हो गया खेलना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो सेंटेंस बनकर क्या तैयार हो जाएगा, आई एम नॉट प्लेइंग। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। ओके, समझ आ गया। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ। मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ, तो देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर भी क्या है, आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, एम। तो बना दीजिए आई एम और इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब की बाद नॉट, नॉट लग गया। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड करना है प्लस ऑब्जेक्ट रख देना है। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज। आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज, मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ। ओके, क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, मोहन सत्य नहीं बोल रहा है। मोहन सत्य नहीं बोल रहा है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो मोहन किसी का नेम है और हमने आपको बताया ही, शी,
इट नेम, ये होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, इज। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट रख दो, सब्जेक्ट हो गया मोहन, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाएगा एज, और इसके बाद हमें क्या करना है, नॉट लगाना है, मोहन इज नॉट। ठीक है, और इसके बाद मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, मोहन इज नॉट स्पीकिंग, और इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट रख देना है। ठीक है, तो सेंटेंस में का क्या तैयार हो जाएगा, मोहन इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, मोहन इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, मोहन सत्य नहीं बोल रहा है। ओके, क्लियर हो गया। कहीं पर भी आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकती हो। ठीक है, देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा है, हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट क्या है, वी, तो देखो वी, दे, यू, ये है प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपको क्या करना है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दो तो रीडिंग हो गया, और इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट रख दो, तो सेंटेंस क्या बन वी आर नॉट रीडिंग अ बुक, वी आर नॉट रीडिंग अ बुक, हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो सेंटेंस आपको बनाने में कुछ नहीं करना, सब आपको अपना पहले स्ट्रक्चर याद कर लेना है, और आपको ये देख लेना है कि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है। देखो आई के साथ आपको एम लगाना है, और ही, शी, इट, नेम, ये हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब इज लगा दो, और वी, दे, यू, ये हो गए प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ आर लगा दो, और स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहले सब्जेक्ट रख दो, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रख दो, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, और नॉट के बाद जो हमारी मैन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। ठीक है, प्लस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी इंग्लिश लगा दो, ऐसे ही हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला सेंटेंस हमारा क्या है। अगला सेंटेंस है, जय पत्र नहीं लिख रहा है, जय पत्र नहीं लिख रहा है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, जय, यानी ये किसी का नेम है, तो हमने आपको बताया ही, शी, इट, नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, इज। ठीक है, तो जय, एज, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, तो जय इज नॉट, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है, तो हो जाएगा राइटिंग, और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो रख दो। तो जय पत्र नहीं लिख रहा है, सेंटेंस क्या बनेगा, जय इज नॉट राइटिंग अ लेटर, जय इज नॉट राइटिंग अ लेटर, जय पत्र नहीं लिख रहा है। ओके, क्लियर हो गया। देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला सेंटेंस हमारा दिया गया है, बे स्कूल से नहीं आ रही हैं, बे स्कूल से नहीं आ रही हैं। तो वे, ये क्या हो गया, दे, और हमें देखना है दे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमने आपको बताया वी, दे, यू, ये है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रख दो, सब्जेक्ट हो गया दे, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर हो गया, और इसके बाद हमें क्या करना है, नॉट लगाना है, तो दे आर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख दो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम स्कूल, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम स्कूल, वे स्कूल से नहीं आ रहे हैं। फ्रॉम यहाँ क्यों लगा, क्योंकि से, ठीक है, वे स्कूल से नहीं आ रहे हैं, सेंटेंस क्या बनेगा, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम स्कूल। ओके, क्लियर हो गया। देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा है, मैं कुर्सी पर नहीं बैठा हूँ, मैं कुर्सी पर नहीं बैठा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारा दिया गया है आई, और हमने आपको बताया आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना है। ठीक है, आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, एम। तो सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को आई, और इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है। हेल्पिंग वर्ब हम क्या रखेंगे, एम रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखो स्ट्रक्चर में क्या दिया गया है, नॉट, तो हमने नॉट लगा दिया, और इसके बाद हमें मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट सिटिंग
ऑन द चेयर। ऑन यहाँ पर क्यों लगा, क्योंकि पर दिया गया है, ठीक है। मैं कुर्सी पर नहीं बैठा हूँ, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, आई एम नॉट सिटिंग ऑन द चेयर। आई एम नॉट सिटिंग ऑन द चेयर, मैं कुर्सी पर नहीं बैठा हूँ। ओके, क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, पारुल चाय नहीं ले रही है। पारुल चाय नहीं ले रही है। तो देखो सब्जेक्ट, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट है पारुल, ये किसी का नेम है और हमने आपको बताया था ही, शी, इट, नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, इज लगाना है। तो सेंटेंस को बना दीजिए स्ट्रक्चर के हिसाब से। देखो स्ट्रक्चर पहले हमारा क्या बोल रहा है कि पहले सब्जेक्ट रखो, तो सब्जेक्ट हमने रख दिया पारुल, और फिर वो कहता है कि इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है। इज, एम, आर, इनमें से आपको एक हेल्पिंग वर्ब रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, इज। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा, इज। और इसके बाद वो बोलता है कि नॉट लगाना है, तो हमने नॉट लगा दिया। और इसके बाद हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड करना, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग। और इसके बाद ऑब्जेक्ट रख, तो वो हो गया टी। तो सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा, पारुल इज नॉट टेकिंग टी। पारुल इज नॉट टेकिंग टी, पारुल चाय नहीं ले रही है, ठीक है। टेक मीन्स क्या होता है, लेना, और हमने इसमें आईएनजी ऐड करे तो क्या हो गया, टेकिंग, ठीक है। पारुल इज नॉट टेकिंग टी, पारुल चाय नहीं ले रही है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है। देखो हमने आपको बताया था, जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बताए थे, तब हमने वहाँ पर आपको बताया था अगर सेंटेंस में आपको अपना वर्ड दिखे, ठीक है, अगर सेंटेंस में आपको अपना वर्ड दिखे तो सब्जेक्ट के अनुसार उस अपने की अंग्रेजी हमें लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको सब्जेक्ट आई दिखे, ठीक है, तो अपने की अंग्रेजी आप क्या लगाओगे, माई। और अगर आपको सब्जेक्ट यू दिखे तो आप अपने की अंग्रेजी क्या लगाओगे, योर। और अगर आपको सब्जेक्ट ही दिखे तो आपको अपने की अंग्रेजी क्या लगानी है, हिज। और अगर आपको सब्जेक्ट शी दिखे तो आप अपने की अंग्रेजी क्या लगाओगे सेंटेंस में, हर। और अगर आपको दे दिखे तो आप क्या लगाओगे, देयर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमें सेंटेंस में अगर ये सब्जेक्ट दिए गए हैं तो हम अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे। एक बार फिर से देख लो, आई है तो माई, यू है तो योर, ही है तो हिज, शी है तो हर, और दे है तो देयर, ठीक है, याद हो गया। अब देखो हमने एग्जाम्पल लिया, वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है। वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है, तो देखो यहाँ अपना वर्ड आया, और हमने आपको बताया अगर वह यानी ही दिया गया हो तो वहाँ पर हम अपने की अंग्रेजी को क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले बनाओ, सबसे पहले सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट ही हो गया, और ही, शी, इट, नेम होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा, तो ही, इज, और इसके बाद नॉट लगा दो, तो नॉट लगा दिया। और इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ही इज नॉट डूइंग, और इसके बाद हमें क्या करना है, हिज लगाना है, ठीक है। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचता है वो एंड में हमें रख देना है, ही इज़ नॉट डूइंग हिज होमवर्क, ठीक है। यहाँ पर अपने की अंग्रेजी आप क्या लगाओगे, हिज लगाओगे। सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज़ नॉट डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है। सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज़ नॉट डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है। ओके, क्लियर हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट जो भी दिए गए उनके अकॉर्डिंग आपको अपने की अंग्रेजी लगा देनी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वीडियो की सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।